Good evening, everyone. Am I audible? Yes, sir. Okay, screen is visible to everyone. Yes, sir. तो आप लोगों ने पी ब्लॉक का रिवाइज किया, मतलब लास्ट क्लास का हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम जब रिवाइज किया था। हाँ, आज हम लोग कुछ कुछ रूल्स देखेंगे जिससे हम लोग कोशिश करेंगे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करने का। ठीक है, मतलब इससे काफी हद तक आपका जो मेमोराइज करना होता है रिएक्शन, वो आपको लॉजिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे रिएक्शन को। ठीक है, तो कुछ कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ कंपाउंड्स का हीटिंग देखते हैं। ठीक है, हीटिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इस कैटेगरी में नाइट्रेट्स का हीटिंग। नाइट्रेट्स के हीटिंग से क्या क्या बनता है पता है सबको? KNO3, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो बात। श्रेया बोलिए। NO2, NO2 नहीं, और बताइए। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कैसे करना है मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो नाइट्रेट्स तीन कैटेगरी में ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले या तो अगर हमारा जो मेटल है दैट इज अ अल्कली मेटल। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, लिथियम को छोड़ के बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स होंगे वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अ, और बाकी एनी अदर मेटल। ठीक है, एनी अदर मेटल में सारे अल्कलाइन मेटल आ जाएंगे, सारे आपके डी ब्लॉक के मेटल आ जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग लिथियम। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग दो एलिमेंट को छोड़ के। ठीक है, क्या हो रहा है? Ag और Hg। ठीक है, और तीसरा कैटेगरी आएगा Ag और Hg का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बीच वाला देखते हैं। ठीक है, तो एनी अदर कोई भी मेटल हो तो जनरली उसके मेटल नाइट्रेट का हीटिंग का फॉर्मूला ही होता है। कोई भी मेटल नाइट्रेट हो हमारे पास, ठीक है, तो अगर आप हीट करो तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लाइक दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अगर किसी भी मेटल को आप हीट करो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज द अल्कली मेटल। ठीक है, अल्कली मेटल्स को अगर उसके नाइट्रेट को अगर आप हीट करो तो आपको नाइट्राइट मिलता है। ठीक है, NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, इस तरह से आपके अल्कली मेटल्स रिलीज करेंगे एक्सेप्ट फॉर लिथियम। ठीक है, लिथियम हमारा इस नॉर्मल ट्रेंड को ही फॉलो करता है। लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करो तो Li2O प्लस NO2। ठीक है, और इसका आप रीजन भी समझ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर से देखें नाइट्रेट हमारा कैसा होता है, N डबल NO3 माइनस ना, प्लस। ठीक है, कोई भी मेटल नाइट्रेट आप इमेजिन करो। ठीक है, लेटस से कोई भी मेटल है, मेटल कटायन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें होता ये है कि
अल्कली मेटल्स को छोड़ के बाकी जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या होती है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं, ओ माइनस को अपने तरफ अच्छे से खींचते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि मेटल और ऑक्सीजन के बीच बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है, और इसीलिए जब इसको आप हीट करो तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड रह जाता है और आपका रिएक्शन जैसा हम रेड कलर से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, इसके जैसा हो जाता है रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि मेटल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अल्कली मेटल्स के केस में अदरवाइज क्यों होता है, दूसरे तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे अल्कली मेटल्स हमारा, ये जो अल्कली मेटल्स है, क्योंकि अल्कली मेटल्स आर अल्कली मेटल्स हैव लो पोलराइजिंग पावर, ठीक है, उनका पोलराइजिंग पावर क्या होता है, बहुत लो होता है, पोलराइजिंग पावर। तो दिस इज द रीजन वाई वो जो टूटते हैं वो इस तरह से ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच नहीं पाते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है उनका रिलीज हो जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज वाई ये हमारा अल्कली मेटल्स इस तरह से रिएक्ट करता है। अब लिथियम इसमें एक्सेप्शन क्यों है, लिथियम अल्कली मेटल्स है बट लिथियम का क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो साइज बहुत छोटा होने के कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर भी ऑल्दो इट इज एन अल्कली मेटल, उसका क्या है, पोलराइजिंग पावर बहुत हाई है, तो इसलिए वो ये वाला ट्रेंड फॉलो करता है। सबको समझ में आ रहा है यस क्या हुआ? यस सर। अभी तो अभी तो ठीक से चल रहा है अभी क्यों आप लोग परेशान हो गए, ठीक है, ओके। और जनरली जितने भी हमारे एजी एचजी ये सब है, ठीक है, तो ये भी कायदे से क्या होना चाहिए हमारे, ये भी हाईली पोलराइजिंग है, तो ये भी हमारा इसी, जो हमने ये वाला रिएक्शन का ट्रेंड लिखा है, इसी रिएक्शन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे AgNO3 ले लो, ठीक है, इसको अगर आप हीट करो तो क्या होना चाहिए, Ag2O प्लस NO2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और रूल होता है, रूल क्या होता है बोल, कि हमारा Ag और Hg जो है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन के साथ अच्छा नहीं बनता, ठीक है। मेटलर्जी में भी आप लोग ये सब चीज देखे होंगे कि इनके ऑक्साइड्स को आप तुरंत हीट करो, AgO, Ag2O, या फिर HgO, या फिर Hg2O, ठीक है, इन ऑक्साइड्स को आप हीट करो, बस थोड़ा सा हीट करने पे क्या होता है, Ag और ऑक्सीजन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये भी Ag और सॉरी Hg और ऑक्सीजन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली ऑल्दो ये रिएक्शन होगा, लेकिन चूंकि हीट किया है तो ये रिएक्शन फिर फर्दर आगे टूट जाएगा और यहाँ पे 2Ag प्लस हाफ O2 मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अल्कली मेटल्स कौन गैस रिलीज किया, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। एनी अदर मेटल कौन सा गैस रिलीज किया, NO2, और ये दोनों जो है Hg और Ag, ये NO2 भी रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने, क्लियर करे इसको? यस सर। यस सर। ओके, फिर हम लोग सेकेंड कैटेगरी देखते हैं हीटिंग का। दैट इज योर अजाइड्स, ठीक है। तो जैसे सोडियम अजाइड, अजाइड पता है ना सबको, N3 माइनस को बोलते हैं अजाइड आयन, ठीक है। इसको हीट करेंगे क्या बनेगा, श्रेया सॉरी रिचा आप बताइए। नहीं पता रिचा? ओके, हु कैन टेल दिस? अविक आपको पता है? ये सब तो आया होगा अभी तक टेस्ट में, अजाइड तो ये बहुत कॉमन है। अर्नव आप बताइए। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है यहाँ पे,
और साथ में जो मेटल है वो हो जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है दैट इज अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। दिस नाइट्रोजन इज अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। और इस रिएक्शन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो कार की जो सीट बेल्ट होती है, ठीक है, पता नहीं इसको कुछ एक नाम होता था इसका, तो जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो तुरंत से सामने की तरफ इसका बैग भरा होता है, ठीक है, जैसे ही आप एयर उस बैग। पे क्या, एयर बैग। हाँ एयर बैग, एयर बैग के अंदर ये यूज होता है, ठीक है। तो आप देखो एक मोल से इसका कितना 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है, ठीक है, तो बहुत सारा गैस रिलीज कर रहा है। तो जैसे आप टकराते हो सामने से तो वो एयर बैग खुल जाता है, ठीक है, और फिर आप बच जाते हैं। तो ये होता है आपका अजाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो हीटिंग का हम लोग देखेंगे दैट इज ऑक्सीलेट्स। ऑक्सीलेट इज योर C2O4 2 माइनस अनायन, ठीक है। तो ऑक्सीलेट को हीट करने पे क्या बनता है, दो गैस रिलीज होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों गैस रिलीज होता है। तो बस अगर आपको ये जनरल फार्मूला पता हो तो आप इसके सारे रिएक्शंस फिर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे SnC2O4, इसको अगर हीट करेंगे क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो CO2 और CO लिख दो, ठीक है, बचा क्या, एक SN बचा और एक ऑक्सीजन बचा, तो SN, ठीक है। सिमिलरली आप FeC2O4 का अगर कोई हीटिंग पूछे, फेरस ऑक्सीलेट, तो पहले CO2 लिख दो, CO बचो तो C2O3 हो गया, बचा क्या FeO, तो FeO हो गया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं किससे होता है। Hg2C2O4, इसको हीट करने पे क्या बनेगा, सोचो बाल को। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, देखो जो हमने बताया ये जनरल ट्रेंड सारे में फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका आप देखो कुछ और हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो CO2 और CO तो बनेगा ही, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा HgO, ठीक है। और हमने क्या बताया अभी जस्ट कि Ag और Hg के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये फर्दर टूट जाएगा किसमें, Hg और हाफ O2 में, ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपके फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा आपका Hg+2CO2, ठीक है। सिमिलरली Ag2C2O4 का अगर आपसे पूछे तो इसी तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा Hg+2CO2। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। और कुछ कुछ हम लोग रिएक्शन प्रेडिक्ट करते हैं। चलो फोर्थ कैटेगरी, ऑक्सी एसिड्स की हीटिंग पे क्या क्या होगा, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स के हीटिंग पे डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला केस जब हमारा ऑक्सी एसिड जो है वो ऐसा एसिड है कि उसमें सेंट्रल एटम का क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स दिस इज अ इक एसिड, ठीक है। इक एसिड के हीटिंग पे क्या होता है, इक एसिड के हीटिंग पे डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, पानी निकलता है। अब डिहाइड्रेशन कैसे कैसे होगा, हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे H2CO3, इसको अगर आपने हीट किया क्या बनेगा, बोलो बोलो, ये तो बहुत सिंपल है। 2 + CO2। हाँ H2O+CO2, ठीक है। सिमिलरली H2SO4 को अगर आपने हीट किया क्या बनेगा, SO3 + H2। हाँ H2O+SO3, ठीक है। और SO3 को फिर फर्दर आपने अगर हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, तो
तो ये SO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन में टूट जाएगा, दिस इज SO2, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे HClO4 की हीटिंग पूछे, क्या बनेगा? सोचो सोचो थोड़ा। H2O plus ClO3. नहीं, H2O प्लस ClO3 नहीं होगा। देखो जितने भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? नॉन रिडॉक्स होते हैं, नॉन रिडॉक्स। और आपने तो अर्नब बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे आपने क्लोरीन को रिड्यूस करा दिया और ऑक्सीडाइज कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और बताओ, और कोई ट्राई करेगा? क्या बनेगा? Cl सोचो। Cl2. Cl2 नहीं, Cl2 भी अगर आपने बनाया तो क्लोरीन को आपने रिड्यूस करा दिया, फिर ऑक्सीडाइज कौन करेगा? दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो अविक। अविक, HClO3. HClO3। अगर आपने नहीं. HClO3 बनाया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। तो क्लोरीन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडाइज कौन हुआ? देखो आज के क्लास का पर्पस यही है, आपका रिएक्शन प्रिडिक्शन का एबिलिटी बढ़े, ठीक है, मतलब रिएक्शन प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। तो सब लोग पार्टिसिपेट करो, बताओ, कुछ गलत ही बताओ और फिर हम बताएंगे वो क्यों गलत है, ठीक है। HClO4 की हीटिंग पे क्या बनेगा? सब लोग कुछ कुछ तुक्का मारो। देखो डिहाइड्रेशन होगा ये तो पक्का है, एक प्रोडक्ट तो H2O बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बस आपको बताना है। Cl2O7. वेरी गुड, ठीक है, Cl2O7। क्लोरीन यहाँ पे भी +7 है, यहाँ पे भी +7 ही रहेगा, ठीक है। रिडॉक्स नहीं होता है ये, जितने भी आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन होंगे वो कोई भी रिडॉक्स नहीं होगा, किसी में भी किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट में भी वही होना चाहिए। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये चीज क्लियर हुआ तो फिर आप ये बताइए HNO3 के हीटिंग पे क्या बनेगा? दिस रिचा विल टेल। हेलो रिचा, यू आर एबल टू हियर मी? बताइए। Nitrogen dioxide. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। रिचा आप ये बताइए इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है HNO3 में? Sir, N2O5. N2O5 होगा। आई एम आस्किंग रिचा, रिचा आप ये बताइए नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7. +7? नाइट्रोजन +7 कैसे जा सकता है? देखो किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कैन ओनली वेरी फ्रॉम +x टू -8 - x, ठीक है, वेयर x इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? हम नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Sir, +5. +5, ठीक है। तो ऐसे बोलना चाहिए ना, +7 क्यों बोला आपने? Sir, वो +5। calculation mistake. हाँ, नहीं ये नहीं चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का +5 के ऊपर नहीं जा सकता और -3 के ऊपर नहीं जा सकता, -3 के नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट विल ओनली वेरी फ्रॉम -8 - x टू x, वेयर x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ओके, तो रिचा फिर आपने NO2 कैसे बोला? यहाँ पे तो फिर नाइट्रोजन का चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है क्यों गलत है आपका? Yes, sir. ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर फिर बताइए? N2O5. N2O5, ठीक है, यहाँ पे +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ले लिया सबने, क्लियर करें? यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। कुछ कुछ डिहाइड्रेशन रिएक्शन है एक एसिड का जो कि बहुत क्लासिकल है। इनसे लगभग मतलब एटलीस्ट 5-6 बार तो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है। नीट का हमने पेपर नहीं देखा, लेकिन आईआईटी में बहुत बार पूछा है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज हीटिंग ऑफ H3PO4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और हम ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला प्रोडक्ट A HPO3, ठीक है। B is your H4P2O7 and C is your P2O5। तो बताइए A, B और C, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगेगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगेगा और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगेगा? कैन एनीवन टेल? देखो डिहाइड्रेशन जब भी होता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डिहाइड्रेशन हमारा कैसे होता है। डिहाइड्रेशन स्टेप वाइज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। हाँ, स्टेप वाइज होता है। जैसे अगर आपने लिया CuSO4.5H2O, तो इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो पहले अगर आप हीट करो तो क्या होगा, CuSO4.4H2O पे ये रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर इस तरह से करते करते एक इंस्टेंट आएगा जब ये CuSO4 पे रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इसी फंडा को आपको यूज करना है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है हमारा, स्टेप वाइज होता है। और फिर इस रिएक्शन को आप प्रिडिक्ट करिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सोचेंगे तो यू कैन थिंक। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, हमने बताया ना डिहाइड्रेशन क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस +5 है, यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे भी +5 है, ठीक है। बट पॉइंट इज कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। स्टेप वाइज रिडक्शन में सबसे पहले क्या मिलेगा अपने को? H4P2O7 पहले में। किसने बोला ये? सर अनुरिमा। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड में क्या बनेगा? HPO3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे P2O5, ठीक है। तो ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन? तो इसमें आपको थोड़ा सा काम करना होगा। सबसे पहले पर मोल ऑफ फॉस्फोरस आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। दिस यू हैव टू कैलकुलेट। समझ में आ रहा है? पर फॉस्फोरस एटम आपके पास उस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे यू हैव 3 हाइड्रोजन पर फॉस्फोरस, ठीक है। यहाँ पे यू हैव 2 हाइड्रोजन पर फॉस्फोरस, यहाँ पे यू हैव 1 हाइड्रोजन पर फॉस्फोरस, यहाँ पे यू हैव 0 हाइड्रोजन पर फॉस्फोरस। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो? यहाँ पे 2 मोल से शुरू होगा, सबसे पहले एक H2O निकला तो आपका H4P2O7 बन गया, ठीक है। फिर इसमें से जब आपने H2O निकाला, ठीक है, 2 नहीं, H4P2O7, हाँ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाला, 2 से, 1 मिनट, यहाँ पे ये 2 मोल बनेगा और आपने एक H2O निकाला, ठीक है। तो दिस इज HPO3, ठीक है। यहाँ से आपने H2O निकाला, फिर आपको क्या मिला, P2O5। समझ में आया ये रिएक्शन सबको? यस सर। हाँ, तो हम लोग सब में क्या काम करेंगे, सबसे पहले पर मोल ऑफ जो सेंट्रल एटम है उसमें कितना हाइड्रोजन है, और बारी बारी से हम लोग हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे कम हाइड्रोजन, फिर सबसे कम हाइड्रोजन, ठीक है। ये रूल क्लियर है सबको? यस बोलो। सर। यस सर। हाँ, ठीक है। अगर ये रूल यस क्लियर है तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो आप। H3BO3 को हमने हीट किया, अगेन 3 प्रोडक्ट बनेंगे।
और वो तीनों प्रोडक्ट के हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। पहला है HbO2, दूसरा है H2B4O7, ठीक है, और तीसरा है B2O3, ठीक है। कौन किधर जाएगा बताओ? दिस विल टेल। श्रेया आप बताइएगा, ठीक है। अर्नब आपने गलत आंसर भेजा है, फिर से चेक करिए। सर वो मैंने पिछले वाले का भेजा था। ओह अच्छा, ओके चलेगा। ओके, तो पहले में बी बने। पहले में बी बनेगा क्या? H2B4O7, सेकंड में HbO2, HbO2, थर्ड में B2O3। B2O3। ओके, ये आंसर तो रॉन्ग है लेकिन आपका। देखो यहाँ पे क्या है, पर मोल ऑफ ब्रोमीन कितना हाइड्रोजन है आपके पास? 3, ठीक है। इसमें कितना है? 1 हाइड्रोजन। इसमें पर मोल ऑफ ब्रोमीन कितना हाइड्रोजन है? हाफ, वो अच्छा। ठीक है। तो आपने उल्टा बोल दिया, ये आंसर आपका इधर आएगा, ये आंसर इधर आएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस रिचा विल्टन, ठीक है। दिस इज H6Si2O7, ठीक है। रिचा आप बताइए इसका आंसर। हेलो रिचा, हुआ आपसे? ओके करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा? CBA। तो इसमें पर मोल ऑफ सिलिकन कितना है आपके पास? 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें पर सिलिकन 0 हाइड्रोजन है, इसमें पर सिलिकन 2 हाइड्रोजन है, इसमें पर सिलिकन 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 4 से पहले 3 होगा, तो H6Si2O7, ठीक है। फिर 2 हाइड्रोजन, दैट इज H2SiO3, देन SiO2, ठीक है। तो अगर ये रूल आपको क्लियर हो गया तो आप डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन IIT जेई में आया हुआ है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन भी IIT जेई में आया हुआ है, ठीक है। फॉस्फोरस वाला शायद इस साल आ जाए, देख लो, ठीक है। ओके, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया सबने? क्लियर करे इसको? यस सर। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है डिहाइड्रेशन ऑफ अस एसिड, ठीक है। तो एक एसिड का तो थोड़ा सिंपल था, अस एसिड में थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अस एसिड होगा? कोई भी अस एसिड होगा दैट इज लेस देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होने वाला कोई भी अस एसिड होना चाहिए, ठीक है। इसको अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनता है? जस्ट हायर इक एसिड बनता है, ठीक है। जस्ट हायर इक एसिड, ठीक है, प्लस कोई एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे H3PO2, ठीक है,
H3PO2 को आपने हीट किया, ठीक है, तो H3PO2 का नाम क्या है? हाइपो Hypophosphorus. हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, तो अस एसिड है, तो जस्ट हायर इक एसिड। तो जनरली अगर आप हाइपोफॉस्फोरस, यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +1 ही है ना, हाँ। तो जनरली आप क्या करेंगे, +1 को अगर हीट करें तो इसका +3 बनाते हैं आप, और एक PH3 बनाते हैं, ठीक है ना। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो रूल हमने दिखाया उसमें क्या है, जस्ट हायर एक एसिड, ठीक है। +3 अगर आपने बनाया, H3PO3 बनाया, तो ये क्या बन गया, ये फॉस्फोरस एसिड हुआ, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? यस सर। हमने बोला जस्ट हायर, इसके जस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, और वो नाम से क्या होना चाहिए, इक होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें H3PO4 बनेगा, ठीक है, प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो प्रोडक्ट है दैट इज योर PH3, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली HClO, ठीक है, HClO इज व्हाट योर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। इसको हीट करो तो जस्ट हायर इक एसिड। अब इक एसिड कौन होता है क्लोरीन का? HCl। नहीं, HCl तो इक एसिड कहाँ है, हाइड्रोजन क्लोराइड है वो, इक एसिड, इक HCl. क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, ये सब इक एसिड है, ठीक है। जस्ट हायर इक एसिड बोला हमने, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये +1 में है, ठीक है। तो देखो क्लोरीन के और कौन कौन से एसिड होंगे, सबसे पहले HCl, दैट इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जस्ट हायर नहीं है, ये जस्ट लोअर है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर HClO, दैट इज हाइपोक्लोरिक एसिड। देन HClO2, HClO2 का नाम क्या होता है? क्लोरिक। नहीं, HClO3 होता है क्लोरिक एसिड। सर HCl हाइपोक्लोरस होगा शायद। क्या? सॉरी, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। HClO3 इज क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जस्ट हायर इक एसिड, तो इक एसिड आपका जस्ट हायर ये है। HClO2 क्या होता है, दिस इज क्लोरस। क्लोरस एसिड, ठीक है। तो देखो हमने ये फंडा इस तरह से बनाया है कि इसका कुछ एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, एक फंडे से आपका सारा सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, HClO3, ठीक है। जस्ट हायर इक एसिड कौन है हमारा, HClO3, ठीक है। फिर HClO4 भी होता है, दैट इज पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है, HCl, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज योर HClO2। HClO2 को हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो HClO2 इज अगेन योर क्लोरस एसिड, ठीक है। तो अस एसिड है और लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जस्ट हायर इक एसिड, तो इसका जस्ट हायर कौन होगा, क्लोरिक एसिड, ठीक है। अगेन द प्रोडक्ट विल बी HClO3 प्लस HCl। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. हाँ। सिमिलरली HClO3 को अगर हीट करो, अब क्या बनेगा, बोलो बोलो। HClO4 and HCl. हाँ, HClO4 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास अस एसिड है, सॉरी, अस एसिड हो या फिर लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है। तो ये अभी तक मैक्सिमम स्टेट पे नहीं पहुंचा है, मैक्सिमम स्टेट पिछले केस में हम लोग देखे थे, दैट वाज HClO4, ठीक है। तो उसके केस में Cl2O7, उसमें इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता, सीधे से डिहाइड्रेशन होता है। लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो नेक्स्ट हायर इक एसिड, तो इसका जस्ट हायर इक एसिड क्या होगा, HClO4, ठीक है, प्लस HCl। ये सब रिएक्शंस क्लियर है सबको? बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है, जब स्टूडेंट्स ये सब रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाता है ये सोचने का कि यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमेशा लोएस्ट वाला होगा। जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है, -3 वाला, -3 इज द लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस, ठीक है।
फिर यहाँ पे HCl क्लोरीन कितना है, -1 -1 -1। तो स्टूडेंट जनरली ऐसा एज्यूम करने लगते हैं कि क्या होगा, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट है वो हमेशा लोएस्ट वाला होगा, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है। क्योंकि बीच के कुछ कुछ एसिड्स होते हैं, जैसे HNO2, HNO2 इज नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो अगेन इट इज अस एसिड, तो जस्ट हायर एक एसिड क्या होगा, HNO3, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे क्या बनता है, NO गैस रिलीज होता है, ठीक है, विच इज नॉट द लोएस्ट। नाइट्रोजन का लोएस्ट पॉसिबल कितना है, -3, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, +2। समझ में आ रहा है सबको? क्या वो ऊपर से चला गया? देखो हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अस एसिड, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, नाइट्रस एसिड है, ठीक है। तो जस्ट हायर एक एसिड क्या होगा, HNO3, ठीक है, प्लस NO गैस रिलीज हुआ। अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लोएस्ट पॉसिबल होता है, जैसे फॉस्फोरस का लोएस्ट पॉसिबल -3 है, क्लोरीन का लोएस्ट पॉसिबल -1 है, तो नाइट्रोजन का भी लोएस्ट पॉसिबल क्या होना चाहिए, -3, NH3 या फिर कुछ और बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, NO गैस बनता है। क्लियर है सबको? बोलो बालको। यस सर। ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा एसिड है H2C2O4, इसको अगर आप हीट करो, अगेन दिस इज कुछ बीच वाला एसिड, ठीक है, इसको अगर आप हीट करो H2CO3 बनेगा, प्लस CO गैस रिलीज होता है, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट द लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कार्बन, हियर आल्सो कार्बन इज इन +2, ठीक है। सिमिलरली एक और केस आप देख सकते हैं सल्फर का। सल्फर का अस एसिड कौन होगा, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, उसको अगर आप हीट करो तो नेक्स्ट हायर दैट इज H2SO4, प्लस वहां पे जो मिलता है दैट इज सल्फर। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और सल्फर का लोएस्ट पॉसिबल क्या है, -2, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ पे यस लिख सर। लो नॉट -3, ठीक है, नॉट -4, नॉट -2, ठीक है। तो लोअर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि लोएस्ट हो, ठीक है। ओके, तो अब इस चीज को याद कैसे रखना है, ठीक है, तो याद ऐसे रखते हैं हम लोग, ठीक है। तीन पुलिस, तीन पुलिस एक चोर, तीन पुलिस एक चोर, दोनों नालायक, दोनों नालायक, करे जोर से शोर, ठीक है। क्या है, तीन पुलिस एक चोर दोनों नालायक करे जोर से शोर। तो इसका मतलब क्या है, तीन पुलिस मतलब P मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस क्या होगा, हमेशा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, ठीक है। तो तीन पुलिस हो गए, ठीक है। जो एक चोर मतलब चोर कौन है यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन जब भी होगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा, एक चोर, ठीक है। दोनों नालायक, ना क्या हो गया हमारा, नाइट्रोजन, नालायक करे मतलब कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन और कार्बन मिलके क्या बनाएगा, +2, ठीक है। जोर से शोर, शोर मतलब सल्फर, जोर मतलब 0, ठीक है। तो तीन पुलिस एक चोर दोनों नालायक करे जोर से शोर, ठीक है। पता नहीं हमने बनाया, आपको एग्जाम तक याद रहेगा कि नहीं, लेकिन रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से। इसमें किसी को कुछ डाउट है किसी पोर्शन में? ओके चलो इसको जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये ट्रिक नहीं समझ में आया, क्या मतलब किस चीज ट्रिक के लिए नहीं है? समझ में आया, देखो हम ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट जो है इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तीन क्या है, तीन पुलिस मतलब फॉस्फोरस के जब भी आप एसिड्स लेंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट वाला कौन होगा, -3 वाला, ठीक है। तो दैट इज फॉस्फाइन। समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक फिर है। एक चोर मतलब क्लोरीन जब लेंगे तो -1 वाला होगा, ठीक है। नालायक करे मतलब नाइट्रोजन और कार्बन +2, ठीक है, NO और CO में, ठीक है। जोर से शोर मतलब सल्फर होगा तो लोअर वाला 0 होगा, ठीक है। ओके ठीक है सर। ओके, तो आई एम क्लियरिंग दिस, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ कुछ आपसे रिएक्शंस पूछेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस कवर करेंगे, ठीक है।
तो बोरोन से रिलेटेड रिएक्शन हम शुरू करते हैं, ठीक है। B+O2 क्या होना चाहिए प्रोडक्ट? बोलो, ये तो सिंपल है। अर्नब ने रिप्लाई कर दिया, बाकी लोग? मयंक आप गेस करिए क्या होगा प्रोडक्ट? सर B2O3। हाँ सिंपल है ना, इतना सोचना क्या है इसमें, B2O3 होगा, ठीक है। सिमिलरली बोरोन प्लस नाइट्रोजन क्या होगा प्रोडक्ट? श्रेया आप बताइए। P2N3। P2N3 नहीं। ओके रिचा आप बताइए। हेलो रिचा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताइए, इसका कुछ गेस करिए। अर्दम ने रिप्लाई कर दिया। अविक आप गेस करिए क्या होगा? So BN. BN. Bn, वेरी सिंपल ना। बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। नाइट्रोजन का क्या होगा? -3। बस क्रॉस मल्टीप्लाई Bn, ठीक है। बोरोन नाइट्रेट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ग्रेफाइट जैसा होता है, याद है ना सबको? बोलो वाल्को। देखो कभी कभी मेरा मन रखने के लिए बस आप लोग यस सर बोल दो। ओके, देखो पीरियोडिक टेबल में आप देखो तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन आसपास होते हैं, ठीक है। तो कार्बन को आप क्या कर सकते हैं, कभी किसी जगह अगर दो कार्बन हो तो उसको बोरोन, और एक जगह बोरोन से एक जगह नाइट्रोजन से क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमने क्या किया? बोरोन और नाइट्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन से, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या मिलेगा? सॉरी, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। और इस तरह से पूरा, जिस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है प्लेनर लेयर वाइज, वैसा ही हमें बोरोन नाइट्राइड का मिल जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन का भी हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं। बेंजीन वाज योर C6H6, 6 कार्बन को आप 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो तो B3N3H6। दिस इज योर इनऑर्गेनिक बेंजीन, या फिर इसको बोराजोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बोराजोल या फिर बोराजाइन, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन, लाइक दिस। ओके चलो, बोरोन नाइट्राइड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर, कौन आंसर करेगा? अनुरिमा आप बताइए, ठीक है। बोरोन नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा? तो पता नहीं. पता नहीं, अच्छा। मयंक आप बताइए। सर नहीं पता। पता, ओके। और कौन है मैदान में? श्रेया आप गेस करिए। गेस करो, वाल को तुक्का मारना है, ठीक है। देखो, BOH whole 3 H3BO3. हाँ H3BO3 और दूसरा प्रोडक्ट NH3. NH3, ठीक है, वेरी गुड। देखो हमने क्या बताया, एक और रूल आप लोग याद रख सकते हैं। जिस तरह डिहाइड्रेशन सारे नॉन रिडॉक्स होते हैं, उसी तरह हाइड्रोलिसिस भी सारे क्या होते हैं? नॉन रिडॉक्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी किसी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेंज नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। बोरोन का क्या है? +3, ठीक है। और ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, जिसमें एक H+ है और एक OH- है। तो इसका कटायन इसके आनायन के साथ, इसका आनायन इसके कटायन के साथ, ठीक है। तो B+3 क्या करेगा? 3 हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो BOH3। दिस इज ऑल्सो नोन एज योर H3BO3, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, एंड इट विल फॉर्म NH3। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो एक ये रूल भी आप लोग याद रख सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है, मेटल नाइट्राइड्स गिव्स NH3 गैस, ठीक है। ओके, NH3 गैस को हम लोग लैब में टेस्ट कैसे करते हैं, बताओ कोई?
Wessler's reagent. क्या श्रेया क्या बोला आपने? Wessler's reagent. नेस्लर रिएजेंट से, वेरी गुड, ठीक है। और कैसे कैसे कर सकते हैं? अर्नब आप बताइए। देखो एक और सिंपल तरीका है इसका, बहुत सिंपल है। इसको आप HCl गैस के थ्रू प्रयास करो तो NH4Cl बना देगा, जिसका आप लोगों को क्या मिलता है? डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलता है, ठीक है। So this is how you are going to test NH3 in your lab, ठीक है। ओके, तो बोरॉन नाइट्राइड का ये था स्टोरी। और हम लोग कुछ कुछ देखते हैं। ओके, मयंक ये रिएक्शन आप बताएंगे, ठीक है। हाँ मयंक, इसका क्या बनेगा? सर नहीं पता। नहीं पता से नहीं चलेगा। इमेजिन करो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आया है और आपको एक सही करना है, ठीक है। सोचो क्या हो सकता है इसमें? और कोई कुछ गेस करना चाहते हैं? गेस करो नहीं यार, गेस करो, तुक्का मारो, कुछ भी। Na2B4O7. Na2B4O7, वाह क्या गेस किया है। Na2B4O7 इतना आसान थोड़ी है लाइफ, बोरेक्स इधर ही बन जाएगा। और कोई गेस करो। NaBO2. Na BO2, हाँ ये सही किया। ये कैसे गेस किया आपने? देखो आप लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा होगा। बोलो वाल को, डायगोनल रिलेशनशिप याद है? Yes, sir. लिथियम का किसके साथ होता है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का किसके साथ होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप से इसका क्या लेना देना है? डायगोनल रिलेशनशिप से इसका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। जिस तरह से एल्यूमिनियम हमारा एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, ठीक है, उसी तरह से बोरॉन भी उसी फैमिली में आता है, बोरॉन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बोरॉन भी हमारा क्या करेगा? बोरेट बनाएगा, जिस तरह से एल्यूमिनियम हमारा क्या बनाता था? एल्यूमिनेट बनाता था, ठीक है। एल्यूमिनेट बना के और एल्यूमिनियम क्या, और दूसरा प्रोडक्ट क्या रिलीज करता था? अगर यहाँ पे बोरॉन की जगह एल्यूमिनियम होता तो दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे? H2. हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से आप गेस कर सकते थे, ठीक है। ओके, इसके अलावा बोरोन के कुछ कुछ रिएक्शंस है जो आप रट लीजिए। बोरोन प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा? H3BO3 प्लस SO2, ठीक है। देन अगेन बोरोन प्लस HNO3, ठीक है। ये क्या करेगा? H3BO3 प्लस NO2, ठीक है। तो दीज आर योर सम ऑफ योर रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि आपका H2SO4 और ये क्या है? H2SO4 एंड HNO3, बोथ ऑफ देम आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जनरली यही होता है। HNO3 के जितने रिएक्शंस होंगे, सॉरी HNO3 तो बहुत वैरायटी ऑफ रिएक्शन शो करेगा। हमारा H2SO4 जो है, ठीक है, वो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो क्या करता है? H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से। तो SO2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो SO2 इसीलिए बन रहा है। HNO3 के साथ भी जनरली NO2 गैस रिलीज करता है जनरली। हालांकि अलग अलग मेटल्स के साथ भी अलग अलग रिएक्शन शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको याद नहीं हो, तुक्का मारना हो, तो मोस्ट प्रोबेबली NO2 मारो, दैट इज माय एडवाइस, ठीक है। ओके, लेकिन अभी आपका ये हो गया तो इसको आप लोग रिमेम्बर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो गया, क्लियर करें इसको। ओके, यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन ये कौन प्रेडिक्ट करेगा? अनुरिमा आप बताइए। Mg3 B2 प्लस 6HCl, सॉरी ये हमने क्या कर दिया, प्लस HCl, ठीक है, क्या बनना चाहिए इसमें? सर नहीं पता सर। गेस करो, गेस करो। B2H6 plus MgCl. हाँ, MgCl2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कटायन कौन है, Mg+2, यहाँ पे अनायन कौन है, B3-, ठीक है। यहाँ पे कटायन कौन है, H+, यहाँ पे अनायन कौन है, Cl-। तो इसका कटायन इसके अनायन के साथ बॉन्ड बना लेगा, MgCl2, और इसका कटायन इसके अनायन के साथ बॉन्ड बना लेगा, दैट इज H3B नहीं होता है BH3 होता है, ठीक है। और BH3 यूजुअली डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग B2H6 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? तो इस तरह से आप लोग छोटे छोटे रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला रिएक्शन कौन बनाएगा, B2H6 प्लस H2O। मयंक ये आप बताइए। सर H3BO3। क्या हुआ, H3BO3, और दूसरा प्रोडक्ट H2। H2, ठीक है। ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, इसको आप मेमोराइज करके रखिए, ठीक है। आई थिंक ये वाला हमने पिछले बार भी लिखाया होगा जब हम पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। ओके, देन बोरोन कैन आल्सो एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बोरोन प्लस SiO2, बोरोन प्लस CO2, क्या क्या होना चाहिए प्रोडक्ट, अर्नब बताइए। हेलो अर्नब, Yes, sir. हाँ बताइए। बोलिए अर्नब। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? देखो, बोरोन जो होता है हमारा, वो ऑक्साइड बना लेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको रिड्यूस कर देगा, सिलिकॉन को, कार्बन को। और बोरोन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, B2O3, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, B2O3, ठीक है। बोरोन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये दो बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर श्रेया। B2H6 प्लस O2 क्या बनेगा? H3BO3. BO3 and H3BO3 नहीं बनेगा एक्चुअली। देखो, यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, जब भी कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो दैट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो कंबशन रिएक्शन जब भी हो तो एक एक एलिमेंट जो है आपका,
जिसका भी जो भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उन सब का आप क्या करो, हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना दो, ठीक है। तो बोरोन यहाँ पे क्या है, बोरोन का ऑक्साइड क्या बनेगा, B2O3, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या बनेगा, H2O, ठीक है। तो B2H6 प्लस ऑक्सीजन विल गिव B2O3 प्लस H2O, ठीक है। जस्ट लाइक C2H6, इसको अगर आप बर्न करो तो क्या होगा, 2CO2 प्लस 3H2O, ठीक है। जब भी किसी चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो, कंबशन रिएक्शन हो रहा हो, तो एक एक एलिमेंट को क्या करो, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बना दो, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसे करते हैं। इसके अलावा B2H6 का एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, वो क्या है कि B2H6 को जब आप हीट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ बोरेन्स मिलता है, मिक्सचर ऑफ बोरेन्स, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आपको बोरेन मिलेगा, ठीक है। B4H10, ठीक है, B5H9, ठीक है, इस तरह से B6H12, अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ बोरेन्स मिलेंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करके आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करा सकते हैं, डोमिनेट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन अगर इसको हीट आपने किया एट द टेम्परेचर ऑफ अराउंड, टेम्परेचर मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट के लिए आप टेम्परेचर ऐसा सेट कर सकते हैं कि वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट क्या हो, मेजर, ठीक है। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट डाइबोरेन। अच्छा, ये वाला रिएक्शन सबको पता होना चाहिए, सॉरी, ग्रीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3, यहाँ पे क्या बनेगा, श्रेया आप बताइए। हेलो श्रेया, यस सर। बोलिए। ट्राई अल्काइन ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। ओके, बोरॉन पे यहाँ पे क्या लगेगा, CH2 CH2 CH3, ठीक है, 3 मनुष्य लगेंगे, ठीक है। का एडिशन कैसे होता है, H, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिन एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े, ठीक है। ओके, ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सबने, हम क्लियर कर रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं बोरेक्स पे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला रिएक्शन who will tell, मयंक आप बताइएगा, ठीक है। Na2B4O7 प्लस H2O, क्या बनेगा प्रोडक्ट मयंक? अभी तक हमने जितना फंडा पढ़ा है उससे इसको गेस किया जा सकता है। नहीं अर्नव, आपने उल्टा पुल्टा रिप्लाई दिया। हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, श्रेया आप ट्राई करेंगी?
ओके, अविक, रिचा। देखो हमने अभी तक जितना पढ़ाया उससे ये किया जा सकता है। NaOH, NaOH। NaOH करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह देखो, ठीक है। बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, +3, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, -2, यहाँ पे +1। हमने क्या बताया, जितने भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होंगे उसमें क्या होता है, किसी चीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगा। और यहाँ पे हमने क्या बताया, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बस कटायन अनायन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसके कटायन इसके अनायन के साथ, इसके कटायन इसके अनायन के साथ। तो यहाँ पे Na+4 हमारा NaOH हमारा कटायन था, Na+ कटायन था, तो NaOH बना लेगा, ठीक है। बाकी ये +3 और OH, H3BO3। क्लियर है सबको? हेलो। Yes. हाँ, अब इसको एक काम करो, इसको अगर आप बैलेंस करो तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। बैलेंस करो इसको। बोरॉन यहाँ पे क्या है, 4, ठीक है, तो इसको हमने कर दिया 4, ठीक है। सोडियम यहाँ पे कितना है, 2, तो हमने सोडियम को कर दिया 2। हाइड्रोजन इस साइड कितने हो गए, 7, 12, 14, तो इसको हमने कर दिया 7। ऑक्सीजन बैलेंस है 14 बैलेंस, ठीक है। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस क्लोजली, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। ये मिक्सचर कैसा है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ वीक एसिड Buffer. बफर, वेरी गुड, ठीक है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलके क्या बनाएगा, सबसे पहले तो कुछ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और वो सॉल्ट क्या होगा, NaBOH4। NaBOH4, ठीक है। ओके, उसके बाद भी हमारा एसिड बचा रहेगा, कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है क्या इसमें, देख के बताओ। देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा, NaOH। NaOH हमारा पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये कितना बन जाएगा, 2 मोल ऑफ ये बनेगा। और इसके अलावा भी 2 मोल ऑफ आपका वीक एसिड जो है H3BO3 वो बचा रह जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया क्या, बफर। अब इस सॉल्यूशन में आपका आपके पास क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है। तो ये मिलके क्या बनाएगा, एसिडिक बफर। समझ में आ रहा है सबको? हेलो। Yes, sir. हाँ, और इतना ही नहीं, बफर के केस में हम लोग क्या देखते हैं, बफर का पीएच क्या होता है, पीएच का फॉर्मूला कोई बताओ। Plus log of salt. लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट Salt अपॉन plus एसिड, ठीक है। तो जो बेस्ट बफर होता है, बेस्ट बफर कौन सा होता है, जिसमें सॉल्ट का और एसिड का कंसेंट्रेशन क्या हो, 1:1, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोग पढ़े हैं अभी तक। जो हमारा बेस्ट बफर होता है, ठीक है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व, उसका मैक्सिमा निकाल के आता है ये चीज, ठीक है, हम लोग उतना नहीं करेंगे। बेस्ट बफर के लिए हमारा सॉल्ट और एसिड का रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट बफर या फिर बेस्ट बेस्ट बफर, ठीक है। तो नोटिस करो, ये जो हमारा बफर बना है यहाँ पे, ये क्या होता है, परफेक्ट बफर होता है। यहाँ पे सॉल्ट भी हमारे पास कितना है, 2 मोल, और वीक एसिड भी कितना है, 2 मोल, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो दिस रिएक्शन आल्सो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक गंदा रिएक्शन है जिसका कुछ लॉजिक नहीं है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज Na2B4O7 प्लस NH4Cl, ठीक है। ये मिलके क्या बनाता है, बोरोन नाइट्राइड प्लस B2O3 प्लस NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो इस रिएक्शन का कुछ लॉजिक नहीं है, आप लोग को ये क्या करना है, रटना है, ठीक है। ओके, और कुछ कुछ देख सकते हैं हम लोग कैसे रिएक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं।
फिर हम लोग कार्बन फैमिली पे आ जाते हैं, ठीक है, कार्बन फैमिली। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रिचा आपके लिए, C+H2O, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? हाँ रिचा बताइए, गेस करिए कुछ भी, तो गेस गेस चल रहा है यहाँ पे। CO, हाँ CO और क्या? हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस। वाटर गैस, ठीक है, दिस इज वाटर गैस। ओके, देन C प्लस सॉरी O2 प्लस N2, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? श्रेया आप बताइए। हेलो श्रेया, यू आर एबल टू हियर? यस सर। बताइए। यहाँ पे क्या बनता है? CO प्लस N2 बनता है, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस। ये सब तो बताया था लास्ट बार जब हमने पढ़ाई की थी, तो अपने नोट्स सुपर रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ कुछ रिएक्शन नाइट्रोजन से रिलेटेड है, जिसका कुछ सर पैर नहीं है, और आपको ये क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो वन ऑफ द रिएक्शंस इज दिस, okay. Next reaction is this. Both of these reactions are very very important. Okay. ठीक है, in fact this is an example of com proportionation reaction. यहाँ पे इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, इस नाइट्रोजन की क्या है? -1 -3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 0। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ com proportionation reaction, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आप लोग रट लीजिए। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम क्लियर करते हैं। ओके, हम क्लियर कर रहे हैं इसको। ओके, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे आ जाते हैं। और कौन से ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के? N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। ओके, N2O3 का कलर क्या होता है? श्रेया आप बताइए। ब्लू। ब्लू, ठीक है। ओके, N2O4 का कलर क्या होता है? रिचा आप बताइए। सर सर रेडिश ब्राउन। नहीं, रेडिश ब्राउन नहीं होता है, व्हाइट होता है, सर कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। ओके, N2O, बोलो बोलो, कोई भी बोलो आप लोग में से। कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। NO, बोलो बोलो जल्दी बोलो। कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। NO2,
रेडिश ब्राउन। ब्राउन। N2O5 ब्राउन। नहीं, कलरलेस। ठीक है, बस N2O3 और आपका NO2 क्या होता है, कलर्ड होता है। ठीक है, NO2 कलर्ड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक चीजें जनरली क्या होती है, कलर्ड होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, इसलिए ब्राउन कलर देता है। ठीक है, N2O4 में ये नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे NO2 दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, डाइमराइज कर लेते हैं। इसका जो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, इसलिए फिर से क्या हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, ओके। तो ये सब कुछ कुछ रिएक्शंस हैं। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अर्नब। अर्नब आप बताइए, ऑसवाल्ड्स प्रोसेस क्या होता है। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। कैसे, क्या क्या रिएक्शन होता है। नहीं पता। ओहो, किसी को पता है, मयंक आप बताइए। देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऑसवाल्ड प्रोसेस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, दिस इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका। इनफैक्ट कोफिशिएंट के साथ ही आपको याद रखना चाहिए। दिस रिएक्शन इज 45-46 रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है रिएक्शन के वो क्या है, इस साइड है 45 और इस साइड क्या है 46। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम लोग करते हैं, सॉरी कैटालिटिक हाइड क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, प्लेटिनम या फिर रोडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, एंड फिर अगले स्टेप में क्या होता है, NO को ऑक्सीडाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बनता है, NO2 बन जाता है। ठीक है, फिर NO2 की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है HNO3 प्लस NO में। ठीक है, थैंक यू। ये रिएक्शन भी बहुत क्या है, मिनट, कैसे लिखूं इसको, ये रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों ही स्टेप इस रिएक्शन के क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कैसे नोट करोगे, कुछ बना लो, स्टार वगैरह। ठीक है, ओके। अरे वो बहुत शेप्स है इसके अंदर। ठीक है, ओके, चलेगा, चलने के लिए ये रिएक्शंस आप लोग मेमोराइज कर लेना। ओके, और क्या रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, साइनामाइड प्रोसेस पता है किसी को। साइनामाइड प्रोसेस हमारे अमोनिया के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में यूज होता है। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस किसके लिए हम लोग पढ़े हैं, HNO3 के लिए। HNO3 को हम लोग इससे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, साइनामाइड प्रोसेस किसके लिए होता है, अमोनिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग CaO को रिएक्ट कराते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है, सॉरी कार्बाइड, CaC2 प्लस CO। ठीक है, फिर जो कैल्शियम कार्बाइड है इसको हम लोग नाइट्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, तो CaCN2 प्लस कार्बन। ठीक है, ये बन जाता है, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिम। ठीक है, एंड दिस इज योर कैल्शियम साइनामाइड। इसी के नाम पे हमारा रिएक्शन क्या हुआ, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, इसी के नाम पे हमारा साइनामाइड रिएक्शन होता है। और फिर साइनामाइड की हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं हम लोग, CaCN2, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करा दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस NH3। ठीक है, लाइक दिस।
इसको नोट कर सकते हैं सब लोग? नोट कर लिया सबने? ओके देन यहाँ पे आप कुछ स्पेशल रिएक्शन, ठीक है, अमोनिया का रिएक्शंस है हैलोजेंस के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शंस भी क्या है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्लोरीन के साथ देखते हैं, NH3+Cl2, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ ये दो तरीके से रिएक्ट करता है, एक जब हमारा क्या हो, क्लोरीन लिमिटिंग फॉर्म में हो, और दूसरी जब NH3 लिमिटिंग फॉर्म में, ठीक है। तो क्लोरीन अगर लिमिटिंग होगा, ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे NH4Cl+N2, ठीक है। सेकेंड है NH3+Cl2, यहाँ पे क्लोरीन अगर क्या हो, एक्सेस में हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होता है, NCl3. हाँ वेरी गुड, NCl3, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NCl3 बनाने में ये यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ हम लोग क्या करेंगे, NH3+Br2, सिमिलर रिएक्शन होगा, अगर Br2 अगर हमारा लिमिटिंग है तो NH4Br+N2, ठीक है। और NH3+Br2, अगर Br हमारा क्या है, एक्सेस में है, तो इट विल फॉर्म NBr3+HBr, ठीक है। तो NCl3, NBr3 ये सब क्या होता है, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। स्क्रीन पे कुछ आ गया तो आयोडीन के साथ ये थोड़ा एक्सेप्शनल होता है रिएक्शन, NH3+I2 gives NH3.Ni3+3Hi, ठीक है, 2 3, ठीक है। और ये जो हमारा क्या होता है, ये बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। तो ये कैसे टूट जाता है, ये 8 moles of NH3.Ni3, ये टूटता है 6 moles of NH4I plus 9 moles of I2 plus 6 moles of N2, ठीक है। तो बहुत सारा आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, तो ये होता है आपका NH3 का रिएक्शन हैलोजेंस के साथ। फॉस्फोरस का प्रिपरेशन कैसे करते हैं बताएं, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस। अच्छा, फॉस्फोरस का नाम फॉस्फोरस क्यों पड़ा, पता है किसी को? हाँ, फॉस्फोरस का नाम फॉस्फोरस क्यों पड़ा, ठीक है। फॉस्फोरस मतलब ग्रीक में होता है आई कंटेन लाइट, ठीक है। तो ये चमकीला टाइप का सब्सटेंस होता था, तो इसने इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, फॉस्फोरस, आई कंटेन लाइट, लाइट को कंटेन करता है, ठीक है। क्या जो भी है, तो फॉस्फोरस हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बालू का चूरा, ठीक है, पाउडर्ड बालू प्लस हड्डी का चूरा, हड्डी का चूरा, ठीक है, पाउडर्ड बोन, ठीक है, प्लस कोयला,
इसको जब साथ में आप हीट करते हैं तो क्या मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। अब इसको आसान भाषा में लिख देते हैं। बालू का चूरा बोले तो SiO2। ठीक है, हड्डी का चूड़ा बोले तो बोन ऐश। बोन ऐश इज योर कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कोयला मीन्स कार्बन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है आपका फॉस्फोरस प्लस CO प्लस CaSiO3। ठीक है, ये आपका रिएक्शन होता है। ओके, बाकी सब रिएक्शन तो आप लोग कर लोगे। ओके, अच्छा, अगर आप लोग को हाइड्रोलिसिस रिएक्शन समझ में आया तो फिर ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। NCl3 प्लस H2 क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, मयंक आप बताइए। सर NH3। NH3 नहीं, ध्यान से सोचिए। NH3, हाँ NH3 करेक्ट है। उसके अलावा HCl। HCl नहीं, HCl नहीं, नहीं, गड़बड़ कर दिया आपने। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मयंक आप बताइए। सर HCl हो। HCl हाँ, मयंक आप बताइए यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। +1। +1। ठीक है, और HCl में तो आपने -1 कर दिया। ठीक है, तो +1 वाला एसिड बनेगा क्लोरीन का, दैट इज योर HOCl। तो यहाँ पे क्या होता है +1 और यहाँ पे NH। ठीक है, ओके, चलो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कुछ ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रिएक्शंस है। ठीक है, तो उसका हम फोटो खींच के आप लोग को भेज देंगे। ठीक है, इसके अलावा समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है इसमें रिएक्शंस पे। हाँ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एक बार हमने पहले भी लिखाया। H2S प्लस SO2 क्या बनेगा प्रोडक्ट, अविक आप बताइए। पिछले बार हमने लिखाया है ये रिएक्शन। ओके, who would tell, बता दो वाल को, कोई तो बता दो। क्या होगा, अरे बताया था हमने लास्ट बार, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है ना। यहाँ पे अपने को H2O प्लस सल्फर मिल जाता है। ठीक है, सल्फर इज इन -1, दिस इज +2, सल्फर इज इन 0, दिस इज अ कॉम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर रिएक्शन आपका एक और होता है H2S का, H2S प्लस H2SO3। यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, गेस करो। गेस करो वाल को, गेस किया जा सकता है ये चीज, सामने आपके आंसर लिखा हुआ है। सेम। सेम होगा, वही तो, कितना सोचना क्या है, सेम ही तो कंपाउंड है। यहाँ पे -2 सल्फर +4 H2O प्लस S। ठीक है, -2 +4 0। ठीक है, तो यही वो अंतर होता है। ठीक है, जेई के पेपर में कई बार मतलब ऐसा आता है क्वेश्चंस जो उससे पहले नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो सामने जब आता है तो स्टूडेंट्स को लगता है ये तो नया चीज है, लेकिन असल में आपको क्या करना है, आपको जो चीज ऑलरेडी पता है उससे आप रिलेट करके अगर चलो तो बहुत सारा चीज आपको ऑब्वियस लगेगा। ठीक है,
ओके, फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फर के केस में, जो आप लोगों ने टाइट्रेशन वगैरह में भी बहुत बार यूज किया होगा, ठीक है। Na2H2O3 प्लस I2 क्या बनेगा? S4O6 Na2H4O6 और NaI NaI, ठीक है। तो दिस आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, सर ये वो ओजोन के एस्टिमेशन में आता था। हाँ, ओजोन के एस्टिमेशन में और फिर आयोडीन के एस्टिमेशन में, आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। सब जगह ये सब रिएक्शन आते हैं। तो लाइक दिस। बाकी इस चैप्टर में आप लोग फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के देख सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारा चीज आपको मेमोराइज करना है, लेकिन आज हमने जो जो चीज डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप बहुत सारा रिएक्शन प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रिएक्शन और प्रोडक्ट आपको दिखे तो इन सब चीजों से आप रिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जिनको आप किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते, तो उसको जस्ट मगअप कर लीजिए, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर में? मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, लेकिन आप लोग पहले एक बार बेसिक्स अपना अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आज इवनिंग में हम कुछ असाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आज इवनिंग का टाइम आप लोग बस इसको मेमोराइज करने में, जितने भी रिएक्शंस हैं आपके पास वो सबको मेमोराइज करने में स्पेंड करो। अगले बार मे बी इस संडे हम लोग इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, ठीक है। और उसमें अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वो जो होता है ना कि एक्स को इसके साथ रिएक्ट कराए तो वाई बन गया, वाई को उसके साथ, उस टाइप का रोड मैप टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट पूछना है? नीट का फुल, अच्छा अच्छा, अर्नब बोल रहे हैं कि नीट का फुल सिलेबस होना चाहिए। चलो ठीक है, नीट का फुल सिलेबस होगा, ठीक है। और मेंस का क्या होगा? मेंस नहीं, अब आप लोग मेंस मेंस बोलना छोड़ दो, ठीक है। अब हम लोग एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न पता नहीं मेंस हो या एडवांस, लेकिन अब माइंड ये सेट करके चलो कि एडवांस का अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। मेंस मेंस बोल के मेरा हालत खराब हो गया। तो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे संडे को, सब लोग अच्छे से प्री ब्लॉक रिवाइज करो, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ कहना है? चलो ठीक है, देन वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।